नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही ज्यादा प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस बात को हमने शामिल किया है, जिस तथ्य को हमने शामिल किया है, ये अपने आप में बहुत ही सार्थक प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए आज के क्रमांक को जहां जहां पर भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक देखा जा रहा है, श्रवण किया जा रहा है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए जीवन परिवर्तक ये क्रमांक हो सकता है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, पूरा अवश्य देखिएगा, ताकि क्रमांक की एक एक बात आपके लिए सिद्ध हो सके। तो आइए इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के इस अध्याय में हमने आप सभी अनन्य दर्शकों के मुख्य तथ्यों को भाग मानकर शामिल किया है। अब ये तथ्य क्या है, सबसे पहले आपसे इस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर जाएंगे अपने क्रमांक के सबसे मूल और सबसे अभूतपूर्व दर्शन की ओर। सबसे पहले तथ्य क्या है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी अनन्य दर्शकों के स्नेह, प्रेम और महाराज जी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए आज का ये क्रमांक आप सबके लिए एक वरदान है। निश्चित ही ऐसा है। ऐसा इसलिए इस बात को कहा जा रहा है क्योंकि आप सभी के अनुभवों से एक बात तो बहुत ही सिद्ध प्रतीत होती है। वो बात यह है कि जैसे कि आप सभी हमारे इस जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल को इतना स्नेह प्रदान करते हैं, आप सभी के अनुभव ये बताते हैं जैसे बहुत से क्रमांकों को, या मैं यूं कहूं कि प्रतिदिन के क्रमांकों को श्रवण करने के बाद आपकी प्रतिक्रिया इस स्वरूप में आती हैं कि जिस प्रकार से हमारे मन में, हमारे अंतर मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चल रहा होता है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जो क्रमांक प्रेषित किए जाते हैं रोजमर्रा के जीवन में, वो सारे क्रमांक हमारे अनन्य दर्शकों को उन्हें ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे कि हमारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हो गया हो। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये सारे अनुभव आप ही हमें संदेश स्वरूप में प्रेषित करते हैं, जिससे ये बात पूर्णतः सिद्ध हो जाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से महाराज जी और हमारे भक्त परिवार से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के बीच में एक बहुत ही अटूट बंधन ये बंध गया है। और अपने आप में अभूतपूर्व बात है, क्योंकि ऐसा मैं आपके साथ आज साझा कर लेता हूं कि ऐसा किसी भी क्रमांक में नहीं होता कि पूर्ववत क्या जानकारी चैनल पर प्रेषित करनी चाहिए, इसकी कोई धारणा पहले से हम नहीं बनाते हैं। और ये तो बस एक प्रकार से मार्गदर्शन है, ये सब कुछ महाराज जी की लीला के अंतर्गत आता है। ऐसा किसी भी प्रकार से पूर्व नियोजित हम नहीं करते कि आज के इस क्रमांक में इस बात को रखना है। ये तो महाराज जी की एकाएक प्रेरणा से ही शब्दों का जो चयन है वो अपने आप हो जाता है और आप सब तक महाराज जी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले संदेश को आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसे तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। अगर हमारे क्रमांकों से या हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाने वाली बातों से आपके जीवन में कुछ भी लेश मात्र भी यदि परिवर्तन आ रहा है, तो यह जानकर बहुत बहुत हर्ष होता है। जो बातें चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं, वो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कार्य कर रही हैं, और आपके जीवन में यदि थोड़ा भी परिवर्तन आ रहा है तो अपने आप में बहुत बहुत चमत्कारिक स्वरूप है। जैसे कि मैं सारे संदेश तो यहाँ पर पढ़ नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कल के संदेश यदि मैं आपके साथ साझा करूं, आप में से ही हमारे चैनल के रोजाना जो क्रमांक प्रसारित होते हैं, ये हमारे रोजाना के क्रमांक देखते हैं। इनका नाम है रेणु गुप्ता जी, जो कि पटना बिहार से हैं। इनका कहना है कि इनके हृदय में, इनके मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न चल रहा था कि यदि श्री हनुमान जी की भक्ति हम करना चाहते हैं, या श्री हनुमान जी को हम अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, तो उनकी अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सटीक माध्यम हो सकते हैं। और ये कहती हैं कि श्री हनुमान चालीसा के बारे में ये बचपन से अनेकों मुखों से उनका गुणगान सुनते आ रही हैं, लेकिन कैसे इसे जीवन में लेना चाहिए, कैसे इससे जीवन परिवर्तक बनाया जा सकता है, और कैसे श्री हनुमान जी की, महाराज जी की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो रेणु जी लिखती हैं
कि कल का जो क्रमांक था उस क्रमांक को सुनने के बाद इनके मन में चल रहे श्री हनुमान चालीसा से संबंधित सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर इन्हें प्राप्त हो गया। और रेणु गुप्ता जी आगे बताती हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक बात यहाँ पर प्रतीत होती है। रेणु जी कहती हैं कि कुछ ही दिन प्रातः काल में इन्होंने महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष एक बात कही थी कि हे महाराज जी, श्री हनुमान चालीसा से मैं अपना जीवन परिवर्तित करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे मार्गदर्शित कीजिए। और रेणु जी बताती हैं कि ये प्रार्थना करने के बाद इनके मन में यही प्रश्न चल रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए। और रेणु जी आगे बताती हैं कि इस प्रकार से जब कल का क्रमांक इन्होंने देखा, श्रवण किया, तो ये बताती हैं कि जैसे सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर और जो चीजें इनके मन में संशयमान बनी हुई थी उन सभी के उत्तर इन्हें प्राप्त हो गए, जिसके लिए बहुत बहुत कृतार्थ अनुभव कर रही हैं। महाराज जी को अनेकों अनेकों धन्यवाद कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे संदेश हमारे पास आते हैं और सारे संदेशों को पढ़ना क्रमांक में थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन मैं अब इस क्रमांक के सबसे मूल बिंदु पर बात करने वाला हूं, तो इसीलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से अवश्य सुनिएगा, ताकि आपके मन के जितने भी संशय हैं, जो भी चीजें आपके मन में आपको संशयमान लग रही हैं, ताकि उनका प्रत्युत्तर आपको प्राप्त हो सके। इस क्रमांक का सबसे मूल बिंदु क्या है कि आप सभी को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि महाराज जी तक आप कोई भी अर्जी लगाते हैं, यदि महाराज जी तक आप कोई भी प्रश्न रखते हैं महाराज जी के समक्ष, तो इसका प्रत्युत्तर आपको किसी भी माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसके लिए पूरी तरह से आप आश्वस्त रहिएगा, क्योंकि यदि आप मन में आस लगाए बैठे हैं कि इस प्रश्न को मैंने महाराज जी से पूछा था तो महाराज जी इसी स्वरूप में मुझे इसका उत्तर देंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटिमान हो सकते हैं, क्योंकि महाराज जी की लीलाएं ही इतनी विस्मरणीय होती हैं, महाराज जी की लीलाएं इतनी अभूतपूर्व होती हैं कि महाराज जी कब क्या कैसी लीला कर दें ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए महाराज जी के प्रत्येक वाक्यों को, महाराज जी की सारी लीलाओं को, महाराज जी के दर्शन को, हर प्रकार की युक्तियों में जिसमें जिसमें महाराज जी शामिल हैं, उन सारी चीजों में महाराज जी को हमेशा रहस्यमयी बताया गया है और महाराज जी हमेशा रहस्यमयी हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बात के लिए आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, महाराज जी के श्री चरण कमलों में रखी हुई कोई भी प्रार्थना, महाराज जी से कहे हुए कोई भी अनन्य शब्द जो कि करुणामयी है, जो कि प्रार्थना स्वरूप में पूछे गए हैं, उनका प्रत्युत्तर आपको निसंदेह मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है किसी किसी स्थिति में, क्योंकि महाराज जी और ईश्वर ये दोनों जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमें कब क्या कितना और किस सीमा में प्रदान करना है, ये मनुष्य बुद्धि से परे है। तो इसीलिए इस बात के लिए पूरी तरह से आप आश्वस्त रहिएगा कि महाराज जी की हर लीलाएं, महाराज जी से कही हुई किसी भी अनन्य भक्त की हृदय से निकली हुई कोई भी आर्त की पुकार का प्रति उत्तर आपको निसंदेह मिलेगा। लेकिन आज से अभी से इस बात को भी याद रखिएगा, स्मरण में रखिएगा कि माध्यम कुछ भी हो सकता है। यदि मेरे मन में कोई प्रश्न है या मेरे मन में कोई शंका है और महाराज जी से यदि मैं इसका प्रश्न करता हूं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप सभी अनन्य दर्शकों के संदेशों में मुझे महाराज जी के उस प्रश्न को जो कि महाराज जी से पूछा गया था उसका प्रत्युत्तर मुझे मिला है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे या केवल इस चैनल के माध्यम से ही आपको प्रत्युत्तर प्राप्त होता है, कई बार हमें भी आपके संदेशों में अपने लिए संदेश मिल जाता है कि महाराज जी हमें किस प्रकार से प्रत्युत्तर कर रहे हैं। और एक बात और है, जैसे बहुत से अनन्य भक्त यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम कैसे ये मान लेंगे कि ये संदेश या ये प्रत्युत्तर केवल हमारे लिए है, तो इसका भी मैं आपको एक उत्तर बता दूं कि जब आपको महाराज जी कोई प्रत्युत्तर के लिए इंगित करेंगे तो वो प्रत्युत्तर आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से अलग ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रत्युत्तर महाराज जी ने मुझे प्रेषित किया है। ये आपको समझ आ जाता है। जैसे हर चीज जो सामान्य चीजें हैं वो तो दृष्टि के आगे से होकर गुजर जाएंगी, लेकिन जो प्रत्युत्तर महाराज जी आपके लिए भेजेंगे वो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं छाप छोड़ कर जाएगा और आपको ये आभास करा देगा कि ये प्रत्युत्तर तो महाराज जी ने मेरे लिए ही भेजा है। जैसे आज का ये क्रमांक है, आज का क्रमांक जहां जहां भी देखा जा रहा है, जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंचा है उनके लिए भी एक संदेश हो सकता है। और ये कैसे उन्हें पता चलेगा? जब इस पूरे क्रमांक का श्रवण आप करेंगे तो कोई ना कोई बात, ये मेरा पूरा विश्वास है, हृदय पर हाथ रख के ये बात बोलता हूं कि जिस भी अनन्य भक्त को ये क्रमांक दिखाई दे रहा है,
श्रवण किया जा रहा है, इस पूरे क्रमांक में कोई ना कोई बात उसके प्रश्नों का उत्तर उसे देकर जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी श्रद्धा है महाराज जी में, जो कि आप तक किसी न किसी प्रकार से प्रत्युत्तर पहुंचाती ही है और यही चीज आप हमें प्रेषित करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतना स्नेह हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं और इसी स्नेह की हमेशा हमेशा कामना करूंगा ताकि हमारा ये भक्त परिवार और भी ज्यादा विस्तृत हो और ये इस पूरी धरा के हर एक क्षेत्र तक पहुंचे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व आप सभी जानते हैं समय है प्रार्थना का। प्रार्थना यही करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।